कथा। ऐसा यज्ञ करो। महाभारत की समाप्ति के उपरांत पांडवों ने एक महान यज्ञ किया। कहते हैं कि वैसा यज्ञ उस जमाने में और किसी ने नहीं किया था। गरीब लोगों को उदारता पूर्वक इतना दान उस यज्ञ में दिया गया था कि उनके घर सोने से भर गए। वैसी दानवीरता को देखकर सबने दांतों तले उंगली दबाई। इस यज्ञ की चर्चा देश देशांतरों में फैली हुई थी। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसे सुने बिना ना रहे। एक नेवले ने जब इस प्रकार के यज्ञ का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक छोटे से यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न के छू जाने के कारण उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। इस छोटे यज्ञ में जूठन के जरा से ही कण मिले थे, जिनसे वह आधा ही शरीर स्पर्श कर सका था। तब से उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि किसी प्रकार उसका शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। वह जहां यज्ञ की खबर सुनता वहीं दौड़ा जाता और यज्ञ की जो वस्तुएं इधर उधर पड़ी मिलती उनमें लौटता रहता, किंतु उसका कुछ भी प्रभाव न होता। इस बार इतने बड़े यज्ञ की चर्चा सुनकर नेवले को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अविलंब उसकी जूठन में लौटने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिया। कई दिन की कठिन यात्रा तय करके नेवला यज्ञ स्थल पर पहुंचा और वहां की कीच, जूठन, यज्ञ स्थली आदि में बड़ी व्याकुलता के साथ लौटता फिरा। एक बार नहीं, कई कई बार वह उन स्थानों पर लौटा और बार बार आंखें फाड़कर शरीर की परीक्षा की कि देखूं मैं सोने का हुआ या नहीं। परंतु बहुत परिश्रम करने पर भी कुछ फल न हुआ। तब वह एक स्थान पर बैठकर सिर धुन कर पछताने लगा। नेवले के इस आचरण को देखकर लोग उसके पास इकट्ठे हो गए और इसका कारण पूछने लगे। उसने बड़े दुख के साथ उत्तर दिया कि इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर मैं दूर देश से बड़ा कष्ट उठाकर यहाँ तक आया था, पर मालूम होता है कि यहाँ यज्ञ हुआ ही नहीं है। यदि यज्ञ हुआ होता तो मेरा आधा शरीर भी सोने का क्यों न हो गया। लोगों की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने नेवले से कहा, आपका शरीर सोने का होने और यज्ञ से उसका संबंध होने का क्या रहस्य है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। नेवले ने कहा, सुनिए। एक छोटे से ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। परिवार में कुल 4 व्यक्ति थे। ब्राह्मण, उसकी स्त्री, बेटा और बेटे की स्त्री। ब्राह्मण अध्यापन का कार्य करता था। बालकों को पढ़ाने से उसे जो कुछ थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी उसी से परिवार का पेट पालन करता था। एक बार लगातार 3 वर्ष तक मेघ न बरसा, जिससे बड़ा भारी अकाल पड़ गया। लोग भूख के मारे प्राण त्यागने लगे। ऐसी दशा में वह ब्राह्मण परिवार भी बड़ा कष्ट सहने लगा। कई दिन बाद आधे पेट भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से हो पाती। वे बेचारे सब के सब सूख सूख कर कांटा होने लगे। एक बार कई दिन उपवास करने के बाद कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा मिला। उसकी 4 रोटी बनी। चारों प्राणी एक एक रोटी बांटकर अपनी थालियों में रखकर खाने को बैठे। इतने में ही दरवाजे पर एक अतिथि आकर खड़ा हो गया। गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि का उचित सत्कार करे।
ब्राह्मण ने अतिथि से कहा, पधारिए भगवन, भोजन कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी थाली अतिथि के आगे रख दी। अतिथि ने उसे 2-4 ग्रास में खा लिया और कहा, भले आदमी, मैं 10 दिन का भूखा हूं। इस एक रोटी से तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा भूख और अधिक बढ़ गई है। अतिथि के वचन सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी थाली उसके आगे रख दी और भोजन करने का निवेदन किया। अतिथि ने वह भोजन भी पा लिया, पर उसकी भूख न बुझी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना भाग उसे दे दिया। इस पर भी उसे संतोष न हुआ। तब पुत्र वधू ने भी अपनी रोटी उसे दे दी। चारों की रोटी खाकर अतिथि की भूख मिट गई और वह प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उसी रात भूख की पीड़ा से व्यथित होकर वह परिवार मर गया। मैं उसी परिवार की झोपड़ी के निकट रहता था। नित्य की भांति बिल से बाहर निकला तो उस अतिथि सत्कार से बची हुई कुछ जूठन के कण उधर पड़े हुए थे। वे जूठन के कण मेरे जितने शरीर से छू गए, मेरा उतना शरीर सोने का हो गया। मेरी माता ने बताया कि किसी महान यज्ञ के कण लग जाने से शरीर सोने का हो जाता है। इसी आशा से मैं यहाँ आया था कि पांडवों का यह यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ के समान तो हुआ ही होगा, पर यहाँ के यज्ञ का वैसा प्रभाव नहीं देखा, तो अपने परिश्रम के व्यर्थ जाने का मुझे दुख हो रहा है। कथा बतलाती है कि दान, धर्म या यज्ञ का महत्व उसके बड़े परिमाण पर नहीं, वरन करने वाले की भावना पर निर्भर है। एक धनी का अहंकार पूर्वक लाखों रुपया दान करना एक गरीब के त्याग पूर्वक एक मुट्ठी भर अन्न देने की समता नहीं कर सकता। प्रभु के दरबार में सोने चांदी के टुकड़ों का नहीं, वरन पवित्र भावनाओं का मूल्य है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1941, पृष्ठ संख्या 13, 14।